अच्छा, तो अब जो है वो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ पास पेपर्स करने हैं। सबसे पहले ये पेपर 1 के पास पेपर्स हैं, और इसके अंदर आपके ओ लेवल्स के पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो हम ये कैलकुलेटर के बगैर ही करेंगे। इसके बाद मैं पेपर 2 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें कैलकुलेटर अलाउ होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। A is the point 03, B is the point 15 and C is the point P minus 1। तो ये आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए ए बी सी, और उसके साथ उसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने बताए हुए हैं। सी का जो है वो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है पी, ये मिसिंग है, ये हमें शायद आगे फाइंड आउट करना होगा। अभी वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। तो यानी कि बात ये हो रही है कि एक जो है वो इस तरह से एक लाइन है, ठीक है, और ये ये 2 पॉइंट्स है ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हैं, ये मैं रैंडम बना रहा हूँ, ग्राफ करके नहीं बना रहा। ए के पॉइंट्स है 03 और बी के 15। ए के पॉइंट्स उन्होंने 03 दिए हुए हैं, बी के पॉइंट्स दिए हुए हैं 15। अब वो कह रहे हैं कि इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन इनको आपको फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो इस तरह से होती है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए हमें टोटल में 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक जो है उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, एम उसका ग्रेडियंट, और दूसरा जो है वो वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करे या क्रॉस करे वाई वाई एक्सेस को, वो कहलाता है वाई। इन 3 चीजों की मदद से आप किसी भी लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले चीज तो हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है, चाहे ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, आपकी मर्जी। ठीक है, दोनों में से कोई भी पॉइंट, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हम उठा के ले सकते हैं, हमें 2 दिए हुए हैं उन्होंने, तो कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मौजूद नहीं, ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, और ग्रेडियंट निकालने के लिए हम ये ए और बी का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम ग्रेडियंट को निकालेंगे। तो सबसे पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करें। ग्रेडियंट निकालने का जो फॉर्मूला था वो था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने ये सीखा था कि जो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, उनमें से किसी को भी x1 और x2 बोल देते हैं, किसी को भी y1 और y2 बोल देते हैं। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा और 1 माइनस 0 हो जाएगा। 5 माइनस 3 जो होता है वो आपके पास 2 होता है, और ये तो ग्रेडियंट जो हमारे पास आएगा वो 2 आ। ग्रेडियंट हमें मिल गया। अब हमें चाहिए वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट आपके पास उसी से निकलेगा, इक्वेशन से। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं पॉइंट ए का इस्तेमाल कर लेता हूँ, 0 3। वाई एक्सिस 3 है, m जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट 2 था, वाई एक्सिस 0 है, c, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तब हमारे पास ग्रेडियंट, एक पॉइंट और c तीनों आ गया। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम किसी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो y और x को y और x ही रहने देते हैं, m और c को खाली लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी ना कि y को y ही रहने देंगे, m की जगह 2 लिखेंगे क्योंकि ग्रेडियंट 2 था, और 3 जो है वो x की जगह। तो ये हमारा जो है वो ए बी की इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई ए बी। ये आंसर है हमारा फाइनल। हम इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं। ओहो, रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द ग्रेडियंट ऑफ लाइन BC इज -3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ P।
ठीक है, ग्रेडियंट उन्होंने दिया हुआ है और एक पॉइंट ये जो पी मिसिंग पॉइंट था ये मांग रहा है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स जो थे हमारे पास, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार। बी के कोऑर्डिनेट्स थे 1 5 और सी है हमारे पास पी और -1। बी के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब सिंपल काम हमने ये करना है कि हमें चाहिए वैल्यू ऑफ पी। तो हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था? ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, अब मैं किसी को भी दोनों में से x1 और x2 कह देता हूँ, और जिसको मैं x1 कहूंगा उसके साथ वाले को y1 और जिसको x2 कहूंगा उसके साथ वाले को y2। फॉर्मूले में मैं इसको पुट कर देता हूँ, -1 -5 अपॉन p -1। अच्छा, और ये ग्रेडियंट जो है ये हमें दिया हुआ है, तो ग्रेडियंट की जगह मैं ग्रेडियंट लिख देता हूँ। ये हमारे पास ग्रेडियंट है ना हमारा, तो ग्रेडियंट की जगह मैंने ग्रेडियंट लिख दिया। सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा p-1 के साथ, और 4 जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 और -5 के साथ, जो कि -6 बनता है ना, -6 ही कर देते हैं डायरेक्ट, -6 के साथ। तो यहाँ पर ये 3 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो ये हो जाएगा -3p, और -3 मल्टीप्लाई बाय -1 जो है वो +3 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा आपके पास -24। 3 को मैं उधर ले जाके माइनस कर दूंगा, ये वाले 3 को उधर ले जाके माइनस कर दिया मैंने, और p के साथ जो 3 था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास -27 डिवाइड बाय -3 बनेगा, -27 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 9 जार 27। तो p की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी, ये p की वैल्यू है। ये सिंपल क्वेश्चन ये था। पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेटर बहरहाल आपने इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, p is -4 0, ठीक है, ये रहा p -4 0, q is 1 0, ये रहा q, एंड r is 9 4, ये रहा 9 4। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ s। अच्छा, सवाल में उन्होंने एक चीज हमें बता दी, वो चीज क्या थी कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए ये चीज होती है, ये कंडीशन होती है कि उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ऐसे। ठीक है, तो हमें ये चीज पता है कि जो पी क्यू है वो बराबर होगा आर एस के, पी क्यू बराबर होगा आर एस के, क्यू आर बराबर होगा पी एस के। तो एस जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं इधर इस वाली एरिया में कहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये चीज पता है ना कि पी क्यू जो बराबर है, तो हम सिर्फ इतना काम करेंगे कि हम ये देख लेंगे कि पी क्यू की लेंथ कितनी है। ठीक है, पी क्यू की लेंथ कितनी है, तो उसको हम ऐसे ही काउंट कर सकते हैं ग्राफ से कि ये 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स। ठीक है, Q से P तक जाने के लिए हमें 5 यूनिट्स लगते हैं, तो R से भी S तक जाने के लिए हमें कितना लगेंगे, 5 यूनिट्स ही लगेंगे। तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो S जो है वो आपका इधर होगा, यहाँ पर होगा S, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे S होगा। तो S के जो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास इस वक्त आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, 4 4। ये सिंपल तरीका था कोऑर्डिनेट्स को निकालने का। ठीक है,
ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे एक परफेक्ट पैरेललोग्राम बन जाएगा। मैं बना के दिखा देता हूँ। ये पॉइंट था 4 4 यहाँ पे, ये है एस। ठीक है, ये देखें, ये ये थोड़ा अजीब सा हो गया, हाँ सही। और ये बन गया पैरेललोग्राम। अब आपका जो है वो जितना डिस्टेंस आर एस का है उतना ही पी क्यू का भी है। ये 5 यूनिट्स है, ये भी 5 यूनिट्स है। और जितना डिस्टेंस आर क्यू का है उतना ही पी एस का भी है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ना, दो साइड बराबर होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए मैंने एस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, जो कि मेरे पास आ गए 4 4। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। मिड पॉइंट निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर लेते हैं। पहले तो पी आर के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्ट बी में कर रहा हूँ। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 0। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, नहीं सॉरी आर है, आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 4। अब हमें चाहिए इसका मिड पॉइंट। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था वो था x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस y1 डिवाइड बाई। अब आपने वही काम करना है कि भैया किसी को भी x1 कह दें और किसी को भी x2 कह दें। जिसको x1 बोलेंगे उसके साथ वाले को y1 कह देंगे, जिसको x2 बोलेंगे उसके साथ वाले को y2 कह देंगे। उसके बाद इस चीज को फॉर्मूले में प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मिड पॉइंट की। तो जी -4 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 और है 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो -4 प्लस 9 जो है वो बन जाएगा आपके पास 5/2 और 0 प्लस 4 तो 4 ही होता है और 4 डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख दें, 5/2 2.5 होता है। चाहे तो ऐसे लिख लें, चाहे तो ऐसे लिख लें, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। पार्ट भी हो गया। अच्छा जी, सी। ये भारत मिड पॉइंट का सिंपल सा फॉर्मूला लगा के मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब सी के अंदर हमें फाइंड करनी है इक्वेशन आर एस की। आर के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, एस के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो निकाल लेते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट, एक ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट। तो आर एस है कहाँ? ये है लाइन आर एस, ये वाली, ये जो हमने बनाई है थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, बस सीधी होनी चाहिए। फाइनल यही है लाइन है आर एस। लेकिन यही लाइन आर एस। अच्छा, जगह यहाँ पर नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। नहीं, पूरा ही छोटा हो रहा है भैया। हाँ, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। पार्ट भी हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं इक्वेशन आर एस की। ये पार्ट सी है। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास
94। अच्छा, ये लाइन आ रहा है। अच्छा, अब हमने एक चीज सीखी थी कि जो भी लाइन, मैं एक सेकंड दिखाई देता हूँ बल्कि क्या से यहाँ पर, कि जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है। ठीक है, जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ये रही, उसका ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है। तब ये जो आर एस वाली लाइन हमारे पास है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब पैरेलल यही है, मुझसे थोड़ी टेढ़ी बनी है लेकिन ये पैरेलल है भारत, ये यूं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसका ग्रेडियंट हमारे पास जीरो होगा। तो निकालने की जरूरत नहीं, वैसे मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ अगर किसी को मसला है तो ये वही वाई टू माइनस वाई वन वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो ये 5/0 आ जाएगा जो कि जीरो होता है। ठीक है, तो भारत जो भी लाइन पैरेलल टू एक्सिस होती है उसका ग्रेडियंट जीरो ही होता है। तो हमारे पास अब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कोई भी मैं s पॉइंट ले लेता हूँ। y 4 है, m 0 है, x 4 है और c 4 0 0 होता है। तो c जो है वो हो जाएगा इक्वल टू 4। तो हमारे पास अब तीन चीजें आ गई, एक पॉइंट, ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट। मैं निकाल लेता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। मैंने थोड़ी सी लंबी की है, वैसे हम इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते थे, और वो तरीका क्या था, अब मैं आपको एक शॉर्टकट वाला भी बता रहा हूँ। ये जो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो जो भी उसकी y की वैल्यू होती है वही उसकी इक्वेशन होगी, यानी कि y इक्वल टू वो लाइन कर देंगे और वो वैल्यू कर देंगे। सही है, जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो उसका जो ग्रेडियंट होता है या उसकी जो इक्वेशन होती है, सॉरी, वो उसकी y की वैल्यू होती है। इसी तरह से जब कोई वर्टिकल लाइन होती है तो जो भी उसकी इक्वेशन होती है वो उसकी x की वैल्यू होती है। जो स्लांट लाइंस होती हैं इस तरह टेढ़ी वाली, उनका हम निकालते थे इन दो मेथड से। ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैं एक दफा रिवाइंड करा रहा था। तो आप इसको डायरेक्ट भी x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 4 लिख सकते थे, यही इसकी इक्वेशन है। ये मैंने पूरा करके इसलिए दिखाया ताकि आपको प्रूव हो जाए। ये अगले पार्ट में कह रहे हैं डी फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्यू आर। अच्छा, अभी जो क्यू आर है इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो क्यू आर की आपको इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ये टेढ़ी लाइन है ना तो इसकी निकलेगी। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 10 और आर के 94। 10 और आर के हैं 94। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाएगा 2, ग्रेडियंट आ गया। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसका y इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं, c निकाल लेते हैं, यानी कि उसके लिए मैं y को रख देता हूँ 0, क्यू पॉइंट क्यू ले रहा हूँ मैं, m को रख देता हूँ 2, x को रख देता हूँ 1, हाँ, और c मेरे पास ये 2 1 2 हो जाएगा और उधर जाके -2 बन जाएगा। तो मेरे पास सब चीज़ें आ गई, तो मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। y इक्वल्स टू m जो है वो 2 है और c जो है वो -2 है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन इसकी, किसकी है, क्यू आर की, इक्वेशन ऑफ क्यू आर। ये सिंपल सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा जो हमने पढ़े हुए हैं।
ई के अंदर कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। जैसे पैरेललोग्राम के एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है लेंथ इनटू हाइट, यानी कि ये लेंथ, सॉरी ये लेंथ नहीं, ये वाली लेंथ, ये मल्टीप्लाई होगी हाइट से। ये हाइट है, ये हाइट है, ये लेंथ है। तो अभी हमने वैसे मेंसुरेशन पढ़ी नहीं है, वरना मेंसुरेशन में हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो मैं यहीं पे छोटा सा निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे तो ये सवाल आपका बनता है नहीं, ये मेंसुरेशन से है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं फारल, ये तो पता ही होगा आपको कि पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वही पैरेललोग्राम का भी होता है। तो लेंथ इनटू हाइट, लेंथ है इसकी 5 हमने निकाली थी, और हाइट कितनी है वो गिन लेते हैं। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या हो गया, लिमिट क्यों गया भाई। अच्छा, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको गिन लेते हैं। ये एक, ये 1 यूनिट, ये दूसरा, ये 3, ये 4, ये 4 यूनिट्स। 4 इसकी हाइट है, 5 4 20, ये हो गई इसकी एरिया, हो गया 50 यूनिट स्क्वायर। कोई यूनिट हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो हम इसको यूनिट लिख देते हैं। तो ये भारत। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 15 क्रॉसेस द y एक्सिस। अब देखें, बात असल में ये है कि जब भी कोई लाइन, ये y एक्सिस है ना, इसको क्रॉस करेगी ना y एक्सिस को, यूं या यूं जैसे भी, तो ये जो पॉइंट है ये वाला जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पर ये क्रॉस कर रही है, वो आपसे बेसिकली इस तरह से मांग रहा है। अब ये जहाँ पर देखें क्रॉस कर रही है ना, वहां पर आपके पास जो x की वैल्यू होगी ना, ये तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, ये क्योंकि 0 है, ओरिजिन है। क्या हो रहा है, 0 है, ओरिजिन है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगी, हम पढ़ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सिंपल काम करेंगे, देखना क्रॉसेस द वाई एक्सिस, वहां वो वाला पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेट तो आपको ऑलरेडी पता है, वो क्या है कि x जो है वो उसका 0 है। y हमें चाहिए, y की वैल्यू चाहिए ना, x तो हमें पहले से ही पता है 0 है, क्योंकि जब उसने ये कह दिया कि क्रॉसेस द वाई एक्सिस, तो हमें ये पता चल गया कि 0 है x। क्योंकि जब एक लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है उसका x एक्सिस 0 हो जाता है, इसी तरह से जब कोई लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है तो उसका y 0 हो जाता है, और x जो है वो फिर हमें निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को 0 रख देंगे, हमारे पास y आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू 3, x को रख देता हूँ 0 प्लस 15, तो y इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 2 जो कि हो जाता है 7.5। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 7.5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 और 7.5। ये आंसर हो गया। बस इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख दें। अच्छा, पी एन क्यू के उन्होंने आपको कोऑर्डिनेट्स दिए और आपसे कहा है कि इसका ग्रेडियंट निकालना है। सिंपल काम है, ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। तो ये मैं नहीं कर रहा, ये आप कर लेंगे। मिड पॉइंट के अंदर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, जो x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये वाला। तो ये आप मेरे ख्याल से खुद ही कर लेंगे। इसमें भी वही है, मिड पॉइंट निकालना है, वो दिया हुआ है, इक्वेशन निकाल ली है, इक्वेशन अब हमने निकाल चुके हैं, सीख चुके हैं, मिड पॉइंट भी सीख चुके हैं। ये निकालते हैं, ये काम करते हैं। सवाल पढ़ लेते हैं। M is the midpoint of the line joining P and Q. अच्छा, R lies on PQ produce such that PR equals to 3PQ. Find PM and PR. PM रेशियो PR। अच्छा जी, रेशियो, ये रेशियो का सवाल है। रेशियोज भी हमने नहीं पढ़े, तो इसको फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं, रेशियोज पढ़ने के बाद आएंगे इसके ऊपर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. M इज द मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट तो ये तो आप खैर निकाल लेंगे। इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। द लाइन 4x प्लस ky प्लस 10, अच्छा, इज इक्वल टू 0 passes through 5 6।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये मैं करवा देता हूँ। कुछ भी नहीं है, हमें ये पता है कि ये लाइन जो है वो इस पॉइंट के पास करेगी, तो यानी कि हमें ये चीज पता चल चुकी है कि ये पॉइंट जो है वो इसी लाइन के ऊपर लाई करता है। यानी कि ये अगर लाइन है आपके पास 4x प्लस के वाई प्लस 10, तो क्यू जो है वो यहीं कहीं लाई करता है, मतलब यहाँ कहीं भी हो सकता है क्यू, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ। तो मैं सिंपल काम ये करूंगा कि ये जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है उनको उठा के लाइन में पुट कर दूंगा। तो एक्स की जगह एक्स डाल देते हैं जो कि है 5 के, वाई की जगह वाई डाल देते हैं 6 प्लस 10 इक्वल्स 0। 4 5 आर 20 प्लस 6k प्लस 10 इक्वल्स 0। 6k प्लस 30 इक्वल्स 0। 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -30, 6 डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, ये -5 आपके पास k की वैल्यू आ गई। सिंपल सवाल था। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ग्रेडियंट निकालना है आपने। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए सबसे पहला काम आपने करना होता है कि वो आपने अपनी इक्वेशन को अरेंज कर लेना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो ये जो 3y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स हुआ है, इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम इसको सबसे पहले तो ये काम करता हूँ मैं कि x को उसकी जगह पर ले आता हूँ और 2 को दूसरी तरफ करता हूँ ऐसे। अब 3 जो है वो दोनों से जाके डिवाइड हो जाएगा वहां पर, इस तरह से। तो ग्रेडियंट हमें चाहिए ना, तो अब हम इस लाइन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर लेंगे। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। अच्छा, अब हमें एक चीज, ये चीज पता है कि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, तो हम 1 अज्यूम करते हैं ना। ग्रेडियंट जो है वो m होता है, तो m x के साथ ये है और ये, तो m की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इसको कंपैरिजन के बाद आई है वो आई है -1/3। तो ये आपके पास लाइन का ग्रेडियंट है, सिंपल। द लाइन पासेस थ्रू 5k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, 3y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स है लाइन। अब हमें ये चीज पता है कि अगर ये पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी तो ये जो पॉइंट है ये लाइन पर लाया करेगा। ठीक है, तो हम सिंपल काम करेंगे कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं हुए हैं इसको इक्वेशन में डाल देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो के जो है वो बेसिकली y है और 5 जो है वो x है। के इक्वल्स टू ये -3 हो जाएगा और ये 3 यहाँ से डिवाइड, तो के इक्वल टू -1 हो जाएगा, सिंपल। के की वैल्यू आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस तरह से। ये तो हम पीछे करे हुए हैं। हाँ, ये तो दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा, पेपर 1 के खैर सवाल आप खत्म हो गए, अब पेपर 2 आ चुका है। पेपर 2 के अंदर जो है वो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं।